गंजबसौदा में अंबानगर सड़क पुराने बेतवा पुल का स्लैब क्षतिग्रस्त होने से बड़ा गड्ढा हो गया है। नदी में पानी अधिक होने के कारण फिलहाल गड्ढे की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं हो सका है। पानी उतरने के बाद ही पता चलेगा कि स्लैब कितनी जगह से और कितना क्षतिग्रस्त हुआ है। पुल और प्रशासन ने प्रारंभिक स्थिति का जायजा लेने के बाद पुल पर बैरिकेड लगाकर यातायात बंद कर दिया है। फिलहाल यह है कि पुराना बेतवा पुल वर्ष 2019 से अब तक चौथी बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। सूचना मिलने पर देहात थाना प्रभारी और हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। पुल को पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है। बावजूद इसकी मरम्मत वर्ष 1989 से अब तक लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पहले पुल की देखभाल मध्य प्रदेश सेतु निर्माण करता था, अब निगम के पास है। पुल की मरम्मत पूरी तरह से अधिकारियों के अनुसार मार्ग मरम्मत तक बंद रहने की संभावना है। पुल की मरम्मत के बाद ही भारी वाहनों का आवागमन शुरू हो सकेगा। फिलहाल वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से गुजरना पड़ेगा। राजेंद्र नगर मार्ग स्थित बर्री घाट बेतवा पुल से पानी उतरने के बाद रास्ता खोल दिया गया है। अब इस मार्ग से सिरोंज, नटेरन, शमशाबाद और अशोक नगर की ओर वाहन जा सकेंगे। अंबानगर जाने वाले वाहन भी इसी रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। गंज पुल बंद होने के कारण वाहनों को करीब 10 किलोमीटर भी अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक ट्रक और बस को प्रति चक्कर करीब 4 लीटर डीजल खर्च करना पड़ेगा। कार को करीब 1 लीटर पेट्रोल अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। एनएच हाईवे का काम अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। इसके चलते कुरवाई, महलुआ और अशोक नगर की ओर से आने वाले वाहनों को ग्राम में मुरौद से बर्री घाट, राजेंद्र नगर होते हुए गुलाबगंज सड़क से विदिशा जाना होगा। विदिशा बाईपास से वाहन भोपाल की ओर जा सकेंगे। कागपुर के पास नदी पर बना पुल भी पानी के कारण बंद हुआ था। नदी का जलस्तर कम होने के बाद इस मार्ग को भी खोले जाने की संभावना है। पुराने पुल की मरम्मत को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति होती है। नदी में उफान आते ही स्लैब फिर उखड़ जाता है। बताया जाता है कि स्लैब के नीचे मुरम और कोपरा भरा हुआ है। इसके ऊपर सरियों का जाल डालकर सीसी स्लैब बनाया जाता है। नींव में पर्याप्त पकड़ नहीं होने के कारण तेज बहाव में स्लैब क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके बाद दोबारा मरम्मत कर लाखों रुपए के बिल बनाए जाते हैं। सवाल यह है कि बार बार मरम्मत के बावजूद स्थायी समाधान क्यों नहीं हो रहा। पुराने पुल के पास नए पुल का निर्माण भी अधूरा पड़ा है। पूर्वी लोग के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उसका अवार्ड पारित या उसके लिए अब तक सेतु निगम ने भूमि मालिक के खाते में राशि जमा नहीं की है। इसके चलते भूमि मालिक ने निर्माण के लिए जमीन खाली नहीं की है। जमीन का मामला अटकने से नए पुल का निर्माण भी इस साल पूरा होने पर संशय है। यानी पुराना पुल बार बार टूट रहा है, नया पुल समय पर तैयार नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा असर क्षेत्र के हजारों वाहन चालकों पर पड़ रहा है। गंजबसौदा एसडीएम अनुभव जैन ने बताया कि अंबानगर सड़क पर गंज बेतवा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। मौके पर इंजीनियर मौजूद है। बारिश बंद होते ही मरम्मत का काम कराया जाएगा। जल्द ही यातायात प्रारंभ कर दिया जाएगा। गंजबसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।